न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। ओशो जन्म उत्सव। ओशो रजनीश के निधन के 30 वर्षों के बाद भी लोग उनकी विचारधारा को आत्मसात कर रहे हैं। ओशो की प्राथमिक शिक्षा एवं पालन पोषण गाडरवारा में हुआ। शनिवार को ओशो का जन्मदिन गाडरवारा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गौरतलब हो कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम कुछवाड़ा में हुआ था। ओशो जन्म से ही विलक्षण थे। जब वे पैदा हुए उन्होंने 3 दिनों तक अन्य बच्चों की तरह मां का दूध नहीं पिया और ना ही रोए। इस बात को लेकर घर वाले बेहद परेशान थे। कुदरत का यह करिश्मा देखकर परिवार के लोग यह समझ गए कि यह बच्चा विलक्षण है। ओशो अपनी नानी के साथ गाडरवारा में रहने लगे। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश अपनी नानी के साथ गाडरवारा में रहने लगे। उस घर का नाम प्रभु निवास है। ओशो के घर के पास में शक्कर नदी है, जहां 2 घाट हैं। ओशो शक्कर नदी में तैरने व घूमने जाया करते थे, जहां पानी भी बहुत गहरा था। उन घाटों के नाम रामघाट एवं परमहंस घाट। वहीं पर एक मंदिर है जहां ओशो को मृत्यु का बोध हुआ था। उक्त जगह पर ओशो आश्रम बना हुआ है। ओशो की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गाडरवारा में हुई। ओशो की प्राथमिक शिक्षा गंज प्राथमिक स्कूल, जिसके मेन गेट पर हाथी दरवाजा है। ओशो हाथी पर बैठकर स्कूल जाया करते थे। आज भी हाथी गेट मौजूद है। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई आदर्श स्कूल जनता स्कूल के नाम से जाना जाता है में हुई। साहबदास का बगीचा एवं रेलवे ब्रिज भी ओशो के पसंदीदा स्थान थे। लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। ओशो सार्वजनिक पुस्तकालय में रात भर पुस्तक पढ़ते थे। लगभग 650 पुस्तकें लाइब्रेरी में मौजूद। 250 पुस्तकें ओशो की लिखी हुई हस्ताक्षर युक्त आज भी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिन्हें लोग पढ़ने आया करते हैं। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला गाडरवारा से मकसूद खान की विशेष रिपोर्ट। स्वामी जी, आप ओशो से संन्यास्त हैं। ओशो से आपने दीक्षा प्राप्त की है। आपसे कुछ चर्चाएं करना है। आज ओशो का जन्मदिन है 11 दिसंबर। पूरे विश्व में ओशो रजनीश, जो पूरे विश्व में दार्शनिकता के रूप में प्रसिद्ध हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन पर हम ये जानना चाहते हैं कि गाडरवारा में क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या हुआ। ये गाडरवारा तो बहुत पवित्र भूमि है। इसको तीर्थ स्थान माना जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओशो को सबसे ज़्यादा प्रतीक है यहाँ उनको अपनी लीला दर्शाने की बचपन की। कुछवाड़ा में उनका जन्म हुआ और यहाँ वो 14 साल की उम्र में आए और यहाँ पर उनने बड़ी नक्षत्र लीलाएँ रखी हैं। बचपन में बड़े अद्भुत थे और बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में कुछ ऐसी बात पहले से लेके आए थे जन्म से कि उनको शब्दों में कहना मुश्किल है। वो तो बाद में पता चला लोगों को धीरे धीरे। जैसे उनने संन्यास शुरू किया, लोगों को ऐसा लगा कि आप ये तो अद्भुत है। तो उस समय उनको जीवित काल में ही लोग भगवान कहने लगे थे, भगवान श्री रजनीश। गाडरवारा जब वो आए अपनी नानी के साथ में, तो उनका घर कहाँ था, कौन कौन से स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। सबसे पहले उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है गंज स्कूल में। गंज स्कूल में भी वो ऐसे नहीं गए। ये पहली घटना है कि वो हाथी बैठ के अपना दाखिला कराने गए थे। और यहाँ पर जो आदर्श स्कूल है, फिर उसके बाद 6वीं क्लास से यहाँ इनने अपनी पढ़ाई शुरू की। और इसके बाद प्रभु निवास नाम से जो स्थान है, ये नदी की तरफ जाते हैं झंडा चौक से होते हुए, वहाँ उनका मकान रहा है। और इसके बाद फिर वो अपने जबलपुर में जाके रवर्सन कॉलेज से उन्हें इस्तीफा देकर नवसन्यास शुरू किया और पूना आश्रम आ गए। गाडरवारा में बड़ा गहरा नाता रहा है उनका। यहाँ एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है।
जहाँ पर लगभग 650 पुस्तकें मौजूद हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। सुनने में आया कि रात भर ओशो वहाँ अध्ययन किया करते थे। ओशो के लिए तो ये बहुत ही विचित्र बात रही है कि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा निपुण थे। वो कम से कम अपने जब पढ़ने बैठते थे तो एक किताब को कम से कम 5 मिनट के भीतर पूरी कर देते, कितनी मिनट की किताब हो। और वो बहुत ढेर सारी कोई 50-60 किताबें पढ़ लेते थे। और वो पढ़ने के बाद सिग्नेचर करके दान कर देते थे अपनी सार्वजनिक लाइब्रेरी गाड़ावाड़ा में। और अभी भी शायद उनकी बहुत किताबें रखी हैं वहाँ। और उनको पढ़ने का तो बहुत ही ज़्यादा एक लगाव था। यहाँ पूना आश्रम में भी स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी ये ही काम करते थे, उनको साहित्य लेके आते थे और उनको पढ़ने को देते थे। ओशो कमरे में पढ़ते थे, उसके बाद लेक्चर आके देते थे। ऐसी कितनी किताबें मौजूद होगी, लगभग तो उनकी 650 किताबें तो उनकी बोली हुई है प्रवचन में। और कोई 60 भाषाओं के भीतर तो अभी उनकी छप चुकी हैं। और पूरे विश्व में उनकी किताबें अब तो लोग पढ़ रहे हैं और ओशो को समझ रहे हैं, ओशो से जुड़ रहे हैं। जगह जगह उनके सेंटर आश्रम खुल रहे हैं, उनके सन्यासी हो रहे हैं। अब वो जो एक समय था मेरे सन्यास के समय 1974 में, उस समय तो ओशो का बहुत विरोध था। अब तो लोग उनसे जुड़ रहे हैं। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।